एक औरत झील में नहाने के बाद नाव पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ पैर फिसल रहे होते हैं, इसलिए वह चढ़ नहीं पाती और जोर से नाव वाले को बुलाती है। नाव वाला आवाज सुनकर उसकी मदद करने आता है और शालीनता से मुंह घुमा लेता है ताकि उसकी भीगी कपड़े वाली हालत न देखे। औरत को यह बात बुरी लगती है और सोचती है क्या उसमें कोई आकर्षण नहीं है। नाव वाला बदनामी से बचने के लिए जल्दी सोने चला जाता है, क्योंकि वह जानता है कि वह एक अमीर खानदान की लड़की है और वह उसके लायक नहीं है। आधी रात को तेज बारिश शुरू हो जाती है। नाव वाला बारिश में भीग कर नींद से जागता है और औरत के तंबू में बारिश से बचने जाता है। औरत उसे अचानक अंदर आते देख डर जाती है और चिल्लाकर उसे बाहर निकाल देती है। नाव वाला उदास होकर बाहर भीगने चला जाता है। तब औरत को एहसास होता है कि बाहर बारिश हो रही है और उसको गलतफहमी हुई थी। वह तुरंत नाव वाले को वापस बुला लेती है, क्योंकि वह उसकी जान बचाने वाला इंसान है। इस इलाके पर दुश्मन देश का हमला हुआ है। औरत के सारे रिश्तेदार मारे जा चुके हैं। नाव वाला उन्हें दफनाने में औरत की मदद करता है और फिर दोनों साथ में भाग निकलते हैं। नाव में नाव वाले का सारा सामान रखा होता है। औरत उसमें कुछ विस्फोटक देखती है और अचानक सोचती है कि क्यों न दुश्मन की युद्ध नौका को उड़ा दिया जाए। नाव वाला उसे समझाना नहीं चाहता और बस हाँ में हाँ मिलाता है, लेकिन औरत समझती है कि वह तैयार है और रास्ते की प्लानिंग करने लगती है। जल्द ही वे एक तेज बहाव वाली नदी में फंस जाते हैं। नाव बहुत जोर से हिलने लगती है, लेकिन औरत को यह सब रोमांचक लगता है और उसकी आंखें चमकने लगती हैं। नाव वाला चुप रह जाता है और सोचता है किसी सुरक्षित जगह जाकर उसे छिपा देगा, लेकिन तभी दुश्मन के सैनिक आ जाते हैं। वह औरत से कहता है नीचे झुको, पर सैनिक उन्हें देख लेते हैं और गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। दोनों बच तो जाते हैं, लेकिन इंजन का पाइप टूट जाता है। नाव वाला अपनी जान की परवाह किए बिना पाइप को अपने कपड़े से बांध देता है। इंजन फिर से चल पड़ता है और नाव दुश्मन की नजरों से निकल जाती है, लेकिन तभी सामने एक और खतरा आ जाता है। एक जबरदस्त बहाव वाली नदी जिसमें नाव बहने लगती है और जोर जोर से टकराती है। इस दौरान इंजन फिर से खराब हो जाता है और नाव वाला अपनी जान पर खेलकर उसे ठीक करता है। तभी एक बड़ी लहर आकर नाव को पलटने जैसी हालत में ले आती है, लेकिन दोनों मिलकर मुश्किल से उसे संभालते हैं। खुशी के मारे वे एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और भावुक होकर एक दूसरे को चूम लेते हैं। फिर दोनों घबरा जाते हैं। कुछ ही देर बाद एक और बड़ा खतरा आता है। सामने एक झरना होता है। हालांकि नाव नहीं पलटती, लेकिन प्रोपेलर टूट जाता है। नाव वाला उसे खुद जोड़ लेता है और धीरे धीरे वे आगे बढ़ते हैं। वे जंगल पार करके खुली जगह में पहुंचते हैं, लेकिन अब नदी कई रास्तों में बढ़ जाती है। वे एक गलत रास्ता चुन लेते हैं और एक बंद जगह में फंस जाते हैं। दोनों मिलकर चप्पू से नाव को धक्का देते हैं, लेकिन ये तरीका काम नहीं आता। नाव वाला पानी में उतरता है और रस्सी से नाव को खींचता है। जब वह नाव पर चढ़ने जाता है तो देखता है कि उसके शरीर पर झोंकें चिपकी हुई हैं। औरत उस पर नमक डालती है, जिससे झोंकें गिर जाती हैं। अब नाव कीचड़ में फंस गई है और हिल भी नहीं रही। औरत मायूस होकर नाव वाले को देखती है। वह चुपचाप नाव से उतरता है और उसे धक्का देने लगता है। औरत भी मदद के लिए उतरती है और आगे रास्ता साफ करती है, लेकिन नाव वाले को झोंकों ने काट लिया था, जिससे वह बीमार हो जाता है। नाव भी अब पूरी तरह से फंस गई है। हालांकि वे नदी से केवल कुछ मीटर दूर थे, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी अचानक रात को मूसलाधार बारिश होती है और आसपास की नदियों का पानी मिलकर जलस्तर बढ़ा देता है। जब वे दोनों सो रहे होते हैं, उनकी नाव धीरे धीरे बहकर मुख्य नदी में पहुंच जाती है। सुबह वे देखकर हैरान रह जाते हैं कि वे बच निकले हैं, लेकिन तभी सामने दुश्मन की युद्ध नौका दिखती है और औरत को फिर से उसे उड़ाने का विचार आता है। पर अभी वे तैयार नहीं है, इसलिए वे घास में छिप जाते हैं। नाव वाला अब भी मानता है कि उसका प्लान बेकार है, लेकिन औरत की आंखों में विश्वास देखकर वह उसे मना नहीं करता। वह विस्फोटक लोहे के डिब्बों में भरता है और देसी बम बनाता है। फिर वह नाव के आगे 2 छेद बनाता है और वहां 2 बम फिट करता है। रात के अंधेरे में वे तेज रफ्तार में युद्ध नौका की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अचानक तेज तूफान आ जाता है और उनकी नाव बीच में ही पलट जाती है और दोनों पकड़े जाते हैं। दुश्मन उन्हें पकड़कर पूछता है कि वे दोबारा क्यों आए। दोनों सोचते हैं कि अब तो मरना तय है, इसलिए सच बता देते हैं कि वे युद्ध नौका उड़ाने आए थे। दुश्मन उन्हें पागल समझता है और मारने की तैयारी करता है। इसी बीच पलटी हुई नाव अपने आप पानी में तैरती हुई युद्ध नौका के पास पहुंचती है और उसमें फिट किया गया बम फट जाता है। तेज धमाके की आवाज से दुश्मन चौंक जाता है और देखने भागता है। दोनों उस मौके का फायदा उठाकर पानी में कूद जाते हैं और तैरकर किनारे की तरफ बढ़ते हैं। अब चाहे आगे जो हो, वे मरकर भी अफसोस नहीं करेंगे, क्योंकि उनका मिशन कामयाब हो गया है।